नबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने खुतबे को खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन दुनिया की तरफ झुक जाए तो क्या करोगे? साहबा ने पता है कहा, तलवार से गर्दन उड़ा देंगे। फरासत 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 चाट लें, करेक्टर के बगैर फरासत का कोई फायदा नहीं। इफ़ यू आर नॉट हु यू से, आप इफ यू नॉट वॉकिंग द टॉक, तो फिर आपकी जितनी मर्जी नॉलेज झाड़े जाके बैठ के। पैंतीस तहरीकें चल रही है पाकिस्तान में, मुल्क में इतनी तहरीकें और एक बशिंदे में 0 तहरीक। क्यों? क्योंकि हम सब सेंसिबल मुसलमान हैं। हमें पता था कि भाई मैं जर्नैल के पास या आर्मी मैस में नहीं जाऊंगा कुरान सीखने, मैं मस्जिद जाऊंगा कुरान सीखने। मैंने सहाबी की और अपने नबी की आइडेंटिटी लेनी है तो मैं मौलवी साहब के पास जाऊंगा। उस भाई साहब ने खयानत कर दी, बस दैट्स इट। आई डोंट एक्सपेक्ट, नोबडी सेज कि मैंने ट्रू मुस्लिम देखना है और निशान हैदर की तस्वीर आ रही हो। नो, नोबडी सेज दैट। हमने ट्रू मुस्लिम देखना होता है तो हम नबी अलैहिस्सलाम सहाबे की बात करते। ट्रू मुस्लिम आइडेंटिटी हमारी शुरू दिन से क्लियर है। द प्रॉब्लम इज कि जिस बंदे ने वो पकड़ लिया ना किताब का जिम्मा, वो क्या नाम है उसका, अशरफी, ठीक है, मुझे पूरा नाम शुक्र है नहीं पता, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम के जितने भी मोटे मोटे नाम हैं, जो मोटे मोटे नाम, जितने भी मोटे मोटे नाम हैं मेन स्ट्रीम के, आप ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन रिप्रेजेंट करेगा? कुरान इनके हाथ में पकड़ा दिया हमने। ये लो जी, मेन पावर दे दी। किसकी? मीडिया की पावर दे दी आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। यू नीड टू। मुझे अभी इंडियन मुसलमानों ने कहा कि बात सुने, आप इंडियन मुसलमानों में बात करें और हिंदू बहुत जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर। मैं सर 40 करोड़ लोग मुझसे पूछ रहे हो, 40 करोड़ तुम, और पूछ रहे हो मुझसे। कहते नहीं आपकी बहुत इस वक्त वो इन्फ्लुएंस चल रहा है इंडिया में, एंड आई सेड तो फिर लड़ाई करना, दुश्मन से लड़ाई कर। कहते नहीं सर हमें नहीं बता, हिंदुओं के ना आप कोई वो गीता में से या उनके डॉक्ट्रिन में से हमें कन्विंस करें हिंदुओं के साथ किस तरीके से मामला करते, उनकी साइकोलॉजी बताएं। हिंदू तो तेरा दुश्मन ही नहीं है बेटा, तुझे इतना नहीं पता तेरा हिंदू तेरा दुश्मन नहीं है। तेरा दुश्मन वो मौलवी है इंडिया का जो तुझे एक्टिविज्म से रोक रहा है, सफेद गोली दे रहा है तुझे इंडिया में कि नहीं 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 कुछ भी नहीं करना इनके खिलाफ। आपको पता है मेजर कैंपेनिंग चल रही है उलमा इकराम ऑफ हिंद की, हिंदुस्तान की, सॉरी हिंद नहीं, हिंदुस्तान की, कि नहीं हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे नहीं होंगे, हुकूमत के खिलाफ हड़तालें नहीं होंगी, हुकूमत के खिलाफ लिस्ट नहीं होंगी। वो क्यों ना करें, वो क्यों ना करें। उनको मुझे एक ही गोली पिलाई गई है बचपन से कि बेटा माल पहले पहले जी बिल्कुल। इस वक्त मेन स्ट्रीम का मुफ्ती है वो कि गाय ज़बह करना बंद कर दें, दिल आज़ारी होती है, लोगों के मजहब के खिलाफ है। तो असली दुश्मन कौन है फिर? असली दुश्मन वो बीच का बंदा है जो हिंदू नहीं है कहीं से भी, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में आज खड़ा होके लाउड स्पीकर का रुख हमारी तरफ कर लिया, उसको पकड़ के रोड के ऊपर लाके शित्रोल करो, उसकी इबरत का निशान बनाओ ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती ना कर सके। 40 करोड़ में से 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं 1 लाख काफी हो तुम। कौन कह रहा बंदा मारने के लिए? बस इसकी छित्रोल शुरू कर दो ताकि ये ऊपर से है भी वो डरपोक ना। सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर इतने नडर होते तो अल्लाह के काम कर रहे होते, समझ रहे? तो पकड़ो इसको। ये मैं इंडियन मुस्लिम से कह रहा हूं मैं कि तुम्हारा असली दुश्मन कहीं और है, कहीं और देख रहे हो। सही इशराक कर लोगे खुद ही आसान हो जाएगा मामला, बहुत आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी क्लियर करें अपनी, लोग हिंदुओं की आइडेंटिटी ना क्लियर करें, हिंदुओं को हिंदू ही रहने दें तो तब भी कोई बात नहीं। ला इकराह फिद्दीन, उनको ज़बरदस्ती ना मुसलमान करें। ये जो मुसलमान नुमा शख्सियात फिर रही है ना बड़ी बड़ी तोंदों वाली, इनको मुसलमान करें। So that's the actual essence of what I want to do in global Muslim community. कि identify the measure, खुद ही क्वालिफायर आ जाएगा कितने % कौन असली मुसलमान की तरफ गामजन है। That's it, simple। हमारे पास भी वही मसाइल है। मुझे किसी इमरान खान सलमान खान से कोई शिकायत नहीं, कभी भी।
नेवर, दे डिडंट क्लेम कि पैमाना हमारे पास है, दे नेवर सेड कि हमारे पास दीन के लिए आओ, दे नेवर सेड आइडेंटिटी क्लियर करो। सच्चे लोग हैं लोग। द रियल प्रॉब्लम इज कि जिस बंदे ने कहा कि नहीं नहीं ये नमाजें पढ़ लो बस, रोज़ा रख लो बस, ये है तुम्हारा तज़किए नफ्स होना चाहिए बस, तो तज़किए नफ्स पे तो पत्थर पड़े हैं हमें। अल्लाह ने कहा ना पत्थर मार उन तज़किए नफ्स वालों को, और किसको कहा अल्लाह ने पत्थर मारने के लिए? ये वो गोली दे के तहरीक खत्म कर देते। 1% भी बहाना मिल गया ना आपको, 1% भी बहाना कि ये तहरीक सही नहीं, ये मिशन सही नहीं है, 1% काफी होता है इब्लीस के लिए नहीं, आपके अपने नफ्स के लिए एनर्जी जीरो कर देता है। अगर आप 100% लिम्बिक ओरिएंटेड नहीं है ना तो कोई काम भी नहीं करेंगे। अगर आप 100% श्योर नहीं होते, 99.99% भी आपको श्योरिटी है, आप घर से भी नहीं निकलेंगे। आपको वो 0.1% चाहिए होता, वरना तहरीक नहीं चलती। दैट्स इट। और तहरीक चलने के लिए 100% आवाम भी नहीं चाहिए होती, वो भी हमें पता है लॉ ऑफ इंडक्शन से। सिर्फ 32% आवाम चाहिए होती है, और शुरू में उसकी पहली 5% 7% चलें सेफ साइड चाहिए होती। 7% इनवाइट्स द 32%, 32% इनवाइट्स द मैस। मोबिलाइजेशन का तो फॉर्मूला है हमारे पास। आपको वो 7% क्लियर मुस्लिम्स चाहिए, वो 32% फॉलोअर्स ऑफ द 7% चाहिए। इसके लिए इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर करना जरूरी है। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं बस, वो आम आवाम नहीं होती। आम आवाम इंटेलेक्चुअल को फॉलो करती है। इंटेलेक्चुअल को आपने स्टैंडर्ड सेट करके देना कि भैया मेरी बात सुन, मेरी फरासत चेक कर ले, मेरा कैरेक्टर चेक कर ले, दो ही चीजें हैं ना, या मेरी पॉलिटिकल एक्टिविज्म चेक कर ले, ये 3 चीजें। ठीक है, मैं मौदूदी साहब को भी साथ इंस्टॉल कर देता हूं। अब फरासत क्या है? हमारे किसी पाकिस्तानी मुसलमान से पूछ लें, कख नहीं पता दुनिया में मुसलमानों के साथ चल क्या रहा है। और दूर चढ़े कश्मीर का लॉ ही बता दें, कौन सा लॉ तोड़ा पाकिस्तान? पाकिस्तान भी तो एक लॉ तोड़ा है ना, यूएन क्यों नहीं इंटरवीन करती? इंडिया भी एक लॉ तोड़ा है, पाकिस्तान भी एक लॉ तोड़ा है। केस क्या है? किसी ने पढ़ना भी नहीं आज तक। और मैं नहीं कह रहा हूं यूएन आए, मैं कह रहा हूं आपको पता भी नहीं है टैबा अकॉर्ड्स क्या थी, जेरिको से रामल्ला का डिस्टेंस कितना है, मसला क्या हुआ, लैंड स्वैपिंग में इशू क्या है फलस्तीन और इसराइल का? नहीं, पढ़ना ही नहीं। फरासत जीरो, तो कोई खाक सुनेगा हमारी बात? हम मुसलमानों की बातें करें, हमें इसलिए अपने इस्लाम में मुसलमानों को नहीं पता। हज़रत उमर बिन खत्ताब इज द एक्चुअल डेक्लेरेशन, उनके थ्रू ये मसला यहूदी उधर पिन करते हैं, आपको पता ना। हज़रत उमर बिन खत्ताब से मसला चल रहा है यहूदियों को इसराइल का, किसी को पता था आज तक? वो एक चार्टर जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा है, वो नहीं इनसे हजम हो रहा यहूदियों से। उसके बाद तो फलस्तीन बेचा ही बेचा गया। शरीफ, उधर भी एक शरीफ आया था बाय द वे, उसने उठा के बेच दिया था। ये शरीफ नाम में कोई ऐसी बरकत है? आपको पता ना, शाह शरीफ ने फ्रांस को पहले बेचा, वहां से पहले खरीदा फिर बेचा। आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चले। डीलिंग बेचा का मतलब ये नहीं कि फलस्तीन बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया। डील कर ली फ्रांस से, फिर फ्रांस से के बाद इंग्लैंड से, फिर उसी की फिर आल निकली आगे जो कुछ भी कर रही है। बहरहाल तो क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है, हम क्या मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करें। अंडरस्टैंड फरासा, कैरेक्टर, एक्टिविज्म, ये 3 चीजें, ये ट्रायंगल, ये क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल, ये ना राइट हैंड रूल, ये ट्रायंगल आपने बनाना है, ये एक्सेस कराने कि फरासत नहीं है मेरी, तो फिर मैंने क्या किसी को दावत देनी, क्या किसी इंटेलेक्चुअल का 7% कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है? कोई चक्कर ही नहीं है। और इंटेलेक्चुअल कभी मोबिलाइज नहीं होता, याद रखना। इंटेलेक्चुअल हमेशा किताबें छापते हैं, कलम से जहाद करते हैं। आपको मैथ्स चाहिए मोबिलाइजेशन के लिए, इंटेलेक्चुअल कलम चलाने के लिए। चलाना आपने मैथ्स ही है, स्टार्ट होगा इंटेलेक्चुअल कलम आपके बारे में लिखना शुरू कर देगा कि बाद में वजन है। उस कलम से चलने वाले ये 32% फॉलोअर्स होते हैं जो फर्स्ट प्राइम बोलते हैं इसको। फर्स्ट प्राइम का मतलब है दे गेट कन्विंस्ड, वो एक्टिव होते हैं, वो जान जोखों पे डालते हैं, वो खेल जाते हैं अपनी जान पे। जैसे वो खेलते हैं जान पे, फिर पूरा मैच पीछे आ रहा था उनके। मगर वो तब खेलते हैं जान पे कि जब इन 32% के अंदर कैरेक्टर एलिमेंट्स पूरे हो। अगर इनके कैरेक्टर एलिमेंट्स वीक हैं तो इनके पीछे कोई नहीं आएगा, चाहे जिधर मर्जी, चाहे ये पैसे भी कमाने जा रहे, लोग कहेंगे पता नहीं फ्रॉड ही है यार। वो 32% चाहिए आप में से मुझे। दैट्स
ओके, बात समझ आ गई आपको? स्टैट्स समझ आ गई? अभी स्टैट्स ही मेरे खिलाफ है, मैं क्या करूं? आप निकल के दिखाएं आज। अपने घर वाले नहीं आपके साथ आएंगे, किसी और ने क्या एतमाद करना है आप पे? क्यों? कैरेक्टर स्ट्रांग ही नहीं किया आपने। फरासत 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 चाट लें, कैरेक्टर के बगैर फरासत का कोई फायदा नहीं। इफ यू आर नॉट हु यू से, हु यू आप, इफ यू नॉट वॉकिंग द टॉक, तो फिर आपकी जितनी मर्जी नॉलेज झाड़े जाके बैठ के। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स, पहले सादिक और अमीन बने, फिर कहीं जाके आपकी दावत में असर आएगा। नबी सलाम ने क्या कहा था? आज तक झूठ बोला है, आज तक झूठ बोला मैंने। तो क्या कहा था कुरैशियों ने? नहीं, आज तक नहीं झूठ बोला। क्यों कहा था ये भला? ये क्यों पूछा आपने? आप सल्लल्लाहु ने क्यों पूछा है कि मैंने आज तक झूठ बोला? जो मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं वो झूठ नहीं हो सकता, तुम्हारी सेंस बोल रही है कि मैं क्यों अगला जुमला झूठ बोलूंगा जो आज तक झूठ नहीं बोला। नबी इस्लाम ने ऐसे खुतबा इरशाद फरमाया, आज तक मैंने तुमसे कुछ झूठ बोला है? अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से फौज जा रही है तो मान लोगे? हाँ, मान लेंगे। इसका क्या जरूरत थी ये बात करने की? ताकि आपकी कुरैशियों की साइकोलॉजी को ट्रिगर किया जाए कि आज तक झूठ नहीं बोला, जहां मेरे फायदे बनते थे वहां भी झूठ नहीं बोला, इधर तो मेरा नुकसान बनता है, यहां क्यों बोलूंगा झूठ? समझ रहे? तो क्या हुआ था फिर? सब आगे थे। क्या हुआ था? अबू लहब बदबख्त ने पत्थर उठा के मारा था ना। सब नहीं आते। वी जस्ट नीड दैट 7%, दैट 7% ट्रिगर्स द 32%, दैट 32% ट्रिगर्स द मैस। 5-10% तो कभी भी नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लें, वो हर मूवमेंट के खिलाफ रहते ही रहते। इट्स नॉट, आई मीन इट इज सिंपल मैथ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैथ सिंपल ही है, मगर करना बड़ा मुश्किल है ना। क्यों? पैसे लगेंगे, जान लगेगी। भाई अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कैरेक्टर ऐसे तो नहीं बनता ना। उमर खत्ताब के पास एक बंदा आया और तारीफें करी जा रहा है दूसरे की, और मैंने कहा किसकी तारीफ कर रहा है? फलां बंदा ये है, वो है, फलां बंदा ये है। और तुमने कहा सब कुछ होगा, ये बता पैसों से टेस्ट किया? नहीं, मौका ही नहीं मिला उसको पैसे। तो फिर जा तारीफ ना कर मेरे आगे। उमर खत्ताब ने कहा फिर ना कर मेरे आगे, पहले पैसों से टेस्ट कर। बुरे वक्त में कैरेक्टर टेस्ट होता है, अच्छे वक्त में अबू जहल भी आपके काम आता है। बुरे वक्त में पता चलता है, कच्चे वक्त में पता चलता है कितनी साख्त है बंदे की। कैरेक्टर टेस्ट तब होते हैं जब गरीब होते हैं हम। माल रख के तो हर बंदा दयालु है, जब माल कम होगा ना तब पता चलता है कि क्या। अब बता तेरा अंदर का सखी सरवर कितना जिंदा है। मैं आपको अभी बता दूं, अच्छा सवाल है आपका। हमारी बिगर जो फाइट है ना वो इबलीस से है। इबलीस को समझें ज़रा, इबलीस वार कैसे करता है। तो वार मेरी अम्मा पे किया हो, मेरी बहन पे किया हो, या किसी लिबरल पे किया हो, आपने दुश्मनी इंसानों से नहीं, इबलीस की उस वार से साइकोलॉजी को ट्रिगर करें। आपको मैं बताऊं, अबू उबैदा बिन जर्राह ने ख़त लिखा उमर खत्ताब को। जब तक आप सीरा को नफ्सियात किताब नहीं समझेंगे तब तक ट्रिगर नहीं लगेगा आपके अंदर, मूवमेंट मोशन चलेगा नहीं। उमर खत्ताब ने ख़त पढ़ा, कहा कि बंदे थोड़े पड़ गए हैं, फौज ज़्यादा आ गई दुश्मन की, तो मुझे कुमक दें, कुमक। और तुमने कहा वापस भेजो इसको। कुमक क्या भेजो? फौजियों को दावत है कि कन्वर्ट कर। ये क्या बात तूने की? बंदे मांग रहे, बंदों पर डिपेंडेंट है तू। वाई आर दोज पीपल नॉट इंस्पायर्ड बाई यू गाइस? और हुए हैं ना असल में साहबा की फौज के अंदर, और साहबा तालिबान की। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक किताब के छपा हुआ है, वो फिर 29,000 बंदा है जो ANA का कन्वर्ट होके तालिबान में एंटर हुआ है। ये उस वक्त के स्टैट्स बता रहा है, ये पुराने हैं, कोई 8-9 साल पुराने स्टैट्स हैं, 5-6 साल पुराने स्टैट्स हैं। ये जरीदा मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये किसी मौलवी ने नहीं छापे हुए स्टैट्स। रजिस्टर 29,000 इश नंबर होगा, जो ANA के कन्वर्टीज हैं, जो पहले तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए कत्ल करने आते थे, मगर साथ उन्होंने देखा जा रहा है कि ये मामला तो कुछ और है, कन्वर्ट होकर तालिबान की तरफ से लड़ाई करते थे। ये हज़रत उमर खत्ताब की जब मैं बात करता हूँ, ओह अल्लाह, क्या तू सहाबा के वाक़या, ये कैसे सोचता फौजियों को कन्वर्ट करें? किया है ना, अभी करके दिखाया उन्होंने, और क्या बताऊँ मैं आपको। हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, याद रखिएगा। ये 2 नंबरी छोड़ देंगे, हमारा दुश्मन इंसान है, हमारा दुश्मन शैतान है। शैतान जिस तरीके से हमला करता है उस तरीके को समझें, तो क्या पता अपने भाई की भी कुर्बानी देनी पड़े, क्या पता दुश्मन में भी अपना भाई मिल जाए। गौर समझे इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो 7% क्या पता पिंडी से आए। मुझे तो एक बंदे ने बताया, अल्लाह का वली,
कहता है सर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कुछ जिद्दत पसंद तहरीक है उस बंदे के अंदर। ही सेड अगर इस्लाम के अंदर रेवोल्यूशन आनी है तो इस्लामाबाद से आनी है। मैं यूथ को पहचानता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ, बहुत एक्टिव है वो बंदा। ही 55-60 एंड ही इज़ लाइक, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, क्वेश्चन ईयर देता हूँ। कहते हैं इन क्वेश्चन ईयर्स में ना मैं लाहौर में, कराची में, अलग अलग जगह पर देता हूँ, इस्लामाबाद की पिंडी का एक ख़ास रिज़ल्ट आता है मुझे। सर खुशगुमानी है, अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, इस्लामाबाद से इस्लाम की रेवोल्यूशन आनी हो। बट कोई पैमाना बता जिसके थ्रू मैं कन्विंस हो जाऊँ, कोई पैमाना बताओ। सो पीपल आर लुकिंग फॉर द राइट सोल्जर्स, स्पेशली इन विमेन। वी डोंट नो वेयर दे आर, वमा यालमु जुनूद रब्बिकुम, हमें नहीं पता अल्लाह का फौजी किधर है, ये अल्लाह को पता है किससे काम क्या लेना है। आपने वो ट्रिगर देखना है कि मैं किस तरीके से एक बंदे की केमिस्ट्री को, अंदर की आवाज़ को दावत दे के बाहर लाऊं कि भैया मुफ्त में ना मर जाएं, और कुछ किए बगैर ये ना सोचें कि अल्लाह की आयत झूठी है कि जन्नत सस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह ने कुरान पाक में कहना है कि इनको बता दो जन्नत सस्ती नहीं, कीमत क्या है, जान, माल, ठीक है, और ये कीमत तो देनी पड़ेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज, नॉट वेयर द पीपल ऑफ प्रॉब्लम्स आर। प्रॉब्लम इज इनसाइड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। जब आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आएंगे, आपको ऐसे ऐसे जगहों से मिलेंगे ना लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप पीपल वॉरफेयर में आएंगे तो फिर तो गेम ऑफ नंबर्स खेल रहे हैं। आज 50 है, कल 30 रह जाएगा, कल 100 हो जाएगा, परसों फिर 10 रह जाएगा। वी डो नॉट नो, आपके पास मेजर नहीं है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर आए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर, खुदा की कसम यहूदी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर है। मैं वो कैसे, वो करता ही सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और यहां पे बैठे डॉलर गिन रहे हैं हम बैठ के उसके, इसराइल में कितनी डोनेशन आ रही है, और क्यों ना आए। मैं आपको आज रो पीट के मिन्नतें करूं, आप भी दे देंगे पैसे। तो साइकोलॉजी ट्रिगर करने की बात है ना, वो तो मिशनरीज क्रिएट कर रहे हैं यहूदी कब से। और मैं यहूदी पता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस वक्त आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं, और यहूदियों से बहुत पहले मुसलमानों ने फतह कर लिया था सारा कुछ। ये तो इसराइल तो अब बढ़े 68 में, हम 1400 साल पहले के केस स्टडीज वाले मुसलमान हैं। सो अंडरस्टैंड हाउ टू एड्रेस द प्रॉब्लम इनसाइड or the turbans of people or the hijabs of people. No, the problem is inside the minds of people. Change the minds through your फिरासा के थ्रू आप वो इंटेलेक्चुअल्स को एंटाइस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ताकि वो कन्विंस हो कि हाँ यार कहीं तो ये। और कौन है वो लोग, बाबे नहीं, सॉरी, बाबों से मेरी उम्मीद कोई नहीं। यूथ आप लोगों में से जाना है। आप क्या समझ रहे, कोई बाहर से एक्सपोर्ट होंगे अगले पार्लियामेंटेरियंस, अगले सेनेटर्स, आप बाहर से आएंगे लोग, आप लोगों के बच्चों ने जाना ना। You need to understand, play their game with your rules now. Change the rules of the game. People have done that and people are still doing it. मार्केटिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज ये वाली डिप्लॉय करती हैं। मैं आप दूर कहाँ जाऊँ, मैंने खुद किया है। जोंग, जब जोंग लॉन्च थी, एशिया के सारे रैकेट जोंग के पास हैं। साइकोलॉजी से खेलने की बात होती है सारी। जी ये 3 एट्रीब्यूट्स जहाँ आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली लीडरशिप की पेडेस्टल पे लोग उसको डाल देंगे। इस्लाम में लीडर खुद नहीं कहता मैं लीडर हूँ, लोग बताते हैं भाई तू कर काम है, ठीक है। अली बिन अबी तालिब से शुरू हुई ये कहानी। जब अली बिन अबी तालिब का खिलाफत का मामला चल रहा था ना, तो लोगों ने आया कहा हमें बदला चाहिए उस्मान का। अली बिन अबी तालिब ने कहा मुझे, लोगों ने बैत करनी शुरू कर दी मस्जिद में, और हज़रत अली को खबर बाद में आई, खिलाफत पहले मिल गई थी। समझ रहे, जिसको जो खलीफा को पता ही नहीं था वो खलीफा नॉमिनेट, इलेक्शन जीत चुके ना उस बिल्ला, मतलब समझ रहे ना, इलेक्ट हो चुके हैं वो। सो इमाम मेहदी ने भी क्या कहना है, पढ़ी नहीं हदीस, लोग जबरदस्ती करेंगे कि आप इमाम मेहदी को, कहेंगे नहीं मैं नहीं हूं। समझ रहे, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो खुद है ना, सर मैं आपको बताता हूं रूल क्या, प्लान क्या है, ये ऑल कलर्ड बबल्स, दीज आर ऑल कलर्ड बबल्स, कोई वैल्यू नहीं इसकी।
लोग खुद बताते हैं कि आपके कैरेक्टर को खुद जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ जी ये जो मामला है ना, ये इस बंदे के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन मैं एक ख़ास स्टेज के ऊपर आके ना इमरान खान को, जब भी आपने नोट किया मैं इमरान खान की बात करता हूँ, साथ ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट में 3-4 और बोरी में डाल देता हूँ, क्योंकि पीटीआई की साइकोलॉजी ट्रिगर ना हो। अदरवाइज इमरान खान को गलत साबित करके कुछ फ़ायदा नहीं होना। सही क्या है ये साबित करना है, गलत कौन है उसकी ज़रूरत नहीं हमें। इन लोगों ने खुद बहुत प्रैक्टिस की हुई है अपने आप को गलत साबित करने की, टेंशन ना लें। हमें ज़रूरत नहीं है कि ये गलत साबित हो, हमने वो सही मिसाल निकालनी है कहीं से कि सही क्या है ये बताएं। हमें जमात इस्लामी में जब तक मुनव्वर हसन साहब थे, पता आपको मुनव्वर हसन साहब को, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मुनव्वर हसन अंदर से चमक के बाहर आ रहा था, समझ रहे? उससे पहले और उसके बाद जमात इस्लामी के क्या हालात है हम सबको पता है। क्यों जाऊं मैं उनके पीछे? एवरी सिंगल पर्सन इज योर फ्रेंड हु इज द एनिमी ऑफ अल्लाह। और मैं आप कह रहे हैं हाँ जमात इस्लामी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या घरों में क्यों बैठे हुए हो भाई? हर सियासी मामले पर जब जमात इस्लामी की सीटों का मसला होगा रोड पे आ जाओगे। इस्लाम के मसले चल रहे, नहीं बस रोड पे नहीं आएंगे हम। किसी को एक्टिविज्म नहीं है, ये हमारे चार्टर के खिलाफ है। अब मैं क्या लिस्ट बताऊं आपको? मैं पढ़ा है ना, मैं ऐसे नहीं बात करता जमात इस्लामी की। मैंने काफ़ी पढ़ने के बाद पता चला कि क्योंकि जमात के बंदे मेरे पास बहुत आते थे और बड़े कोई एक्टिव, ये फ़ायदा तो है जमात के लड़के का और लड़की का भी बाय द वे। जो बाय द वे जमात इस्लामी की जो ख़वातीन कुरान पाक का जो मिशन लेके चल, अमेजिंग मिशन है वो। हमें एक्टिविज़म तो है ना उनमें, मानो तो अब एक्टिविज़म का चैनल कैसे लेके जाना है, ठीक है? वो अब सिराजुल हक साहब बताएंगे। सॉरी, इस तरह तो नहीं होगा, हमें पता है सिराजुल हक साहब क्या बताते हैं, हम सुनते हैं। बालिग होने से पहले तक अब माँ बाप नहीं खेलेंगे आप। इतनी दाढ़ी आपकी, कितनी उम्र आपकी? मेरी बेटी थी जब मैं 20 साल का था। आपकी शादी नहीं हुई तो अभी ना करना, ठीक है? अभी तो बताया पूरा, और क्या किया है? अगर यहाँ पे ये मजमा बैठा इन सबको समझ आ रही है बात, ठीक है? आपने कहा कि वो 7% या 35% लोग जो है वो तैयार हो जाए। अपने आप से शुरू करेंगे। इस्लाम अपने आप से शुरू होता है। इस्लाम लेक्चर से स्टार्ट नहीं होता, अपने आप से स्टार्ट होता है। पहले मैं अपने कैरेक्टर के अंदर एलिमेंट्स में डालूँ, ठीक है, कि लोगों को पता हो कि हाँ यार ये जो बात कर रहा है ये करके भी दिखाएगा। और फिरासत हो, जो बात कर रहा है उसके पीछे गहराई है, वज़न है इसकी, दलील में मजबूत दलीलें हैं इसकी, फरासत है। ये जानता है दुनिया में क्या चल रहा है, ये मामलात को समझता है, साइंस समझता है उस चीज़ की, और एक्टिव भी है। ये खाली बातें नहीं है, काम भी है। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और की। अगर आप 32 मोबिलाइज कर देंगे ना 100 में से, आप जंग बहुत पहले जीत चुके हैं। आम बंदा जब तक आपके पीछे नहीं आएगा ना, एक्टिविज्म नहीं हुआ। कुछ नहीं कहते, ज़्यादातर हैं ये। आप क्या समझ रहे हैं? इमरान खान अपने आप को मुसलमान नहीं समझता, और है भी मुसलमान। वो एक ख़ास वर्जन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान में आया था ना, वो सूफीज़म वाला। सूफीज़म से मुझे कोई, मैं तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, याद रखिएगा। पाकिस्तानी वर्जन नहीं, पाकिस्तान ने हर चीज़ के वर्जन अपग्रेड किए हैं ना। पाकिस्तान में सूफीज़म की तरफ बहुत अट्रैक्शन रहेगी, क़यामत तक रहेगी, क्योंकि सूफीज़म खून नहीं निकालता, उसमें सब कुछ ठीक है और हर कोई ठीक है, और किसी को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो क्यों ना अट्रैक्ट हो सारे माएँ, क्यों ना बच्चों को सूफीज़म में भेजें? समझ रहे बात? इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई एक्टिविज्म की बात होगी, और एक्सट्रीम बात है। मैं तो सर बेटे को पाकिस्तान फौज में काकुल भेज रहा था, एक्सट्रीम बात तो नहीं, जहाद के लिए भेज रहा हूं। वहां पे जहाद कहीं और जहाद, एक्सट्रीमिज्म इसे तो ना करें ना आप। कॉमन सेंस की बातें करें ना, कॉमन सेंस की बातें है ना ये सारी। सो इट्स
इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर आपको नहीं पता कि इमरान खान साहब अपने आप को तज़किए नफ्स के अंदर पालते हैं। ऐसे तस्बीहां बेनज़ीर के पास भी कोई एक ख़ास तस्बीह तो नहीं है कोई इन सब के पास पहुंच जाती, क्योंकि वाकई किसी काम की तस्बीह है, कुर्सी तक पहुंचा देती है आपको। मसला ये है कि और कुछ नहीं करने देती है, क्योंकि ये वो तज़किया है जिसमें आप एक्टिव नहीं रहते। अपने लिए बहुत एक्टिव होंगे आप, वो तो और रीजंस हैं, उसमें सूफीज़म नहीं है, वो सियासत है। मगर इस्लाम की बारी आएगी तो नहीं, मैं बस मज़ार इज़ माई लास्ट रिजोर्ट। ये पाकिस्तान में सफ़ेद गोली देने के पीछे बहुत बड़ी मुहिम थी, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 700 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 300 साल में तो पूरी तरीके से वायरल हो चुकी थी। क्यों ना वायरल होती, मैं भी ये मूवमेंट करूंगा, सब मेरे पीछे आ जाएंगे। आप कभी सूफियों की खानकाहों पर जाके देखें, ज़्यादातर औरतें, क्योंकि वहां पे जान नहीं जाती, आदमी थोड़े, मगर और वो मसाइल कौन से डिस्कस करेंगे, जादू टोना। हर पाकिस्तानी पे जिन आया हुआ वहां पे, सारे जिन पाकिस्तानी नेशनल हैं। हर औरत कोई ना कोई पाकिस्तान में आती है तो उसमें जादू हो जाता है। बंदिश का इलाज पार्लियामेंट हाउस जाके कराएं, बंदिश। और क्या, आपको दूर ना जाएं, मैं आपको कैमरे में बताता हूं ना, क्या बात है, क्या बात याद करा दी आपने। मुशर्रफ साहब अजमेर शरीफ गए, गिलानी साहब कौन सा मुल्तान में जो इनका मशहूर, और नहीं तो सबसे नंबर 1 मुल्तान का जो सेंट्रल, नहीं क्या हो गया आप लोगों को, बिल्कुल देखा, बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे जेहन से, नाम निकल 2 इकट्ठे ना। बहरहाल वो, अच्छा हाँ जी, शाह शम्स तो हैं उधर, मगर जो मेन मज़ार है ना उनका। और दोनों के स्टूडेंट्स जो इन दोनों सिलसिलों के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, और बाबे बच्चे नहीं, बाबे उनके बैच करके आए हुए थे। बाय द वे मैं तसव्वुफ का बिलीवर हूँ, याद रखिएगा। और एक दूसरे से मुझे बता रहे, और इनका बंदा गया था, कितने साल रहे हो प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा बंदा, तुम्हारा गुंबद उड़ा के रख दिया हमने, क्योंकि उनका गुंबद गिर गया था मुल्तान में। वो मुशर्रफ साहब फिर गए अजमेर शरीफ, माथा टेका है तो जाके सदारत मिली है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आप पूछेंगे जिस दिन इमरान खान से, वो बताएगा हाँ मैंने माथा टेका है तो मुझे वो मिली है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पूछिएगा उससे, मेरी नहीं हुई बात हुई। दीज आर द गेम्स these people are playing. And I asked this man, this old man, 70+ old man, and I said, आपके वलीउल्लाह ने अजमेर शरीफ ने, मुझे पता है अजमेर शरीफ कौन है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, उन्होंने मुशर्रफ को सदर लगाया हमारा। और आपके जिनके बुजुर्ग, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है सूरज को निकालने की, आजकल ड्यूटी लगती है इनकी ना, आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, आप इनसे पूछें, बात करें। लगी होगी ड्यूटी भाई, मुझे कोई आर नहीं, मैंने तो नहीं देखा इनके बुजुर्ग को, लगी होगी ड्यूटी। मैं किसी और तसव्वुफ का फॉलोअर हूँ, मैं गजाली को पढ़ता है, उनकी नहीं ड्यूटी लगी थी, इनकी लगी होगी। ड्यूटी देने में कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं। फरिश्तों की भी तो लगती है, इंसानों की लगी होगी, मान लेता हूँ, यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। सूरज को निकालने की ड्यूटी, इतनी बड़ी ड्यूटी आपके पास है, और आपने यूसुफ रजा गिलानी बनाया प्राइम मिनिस्टर। कोई मतलब बुजुर्ग को फिर फायर नहीं किया, ये काम किया आपके बुजुर्ग ने। और आगे जवाब पता क्या, देखें जरा, ये मुस्लिम आइडेंटिटी को कंफ्यूज करने वाले गोलीबाज कहते, साहिल मियां आप नहीं समझेंगे, ये जान के लगाए जाते हैं ये लोग ताकि अवाम इबरत पकड़े। ये जान के लगाए जाते हैं ताकि इनका अपना भी तज़किया हो सके। बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, आपको नहीं पता। अजमेर का हमारे मज़ार, हमारे बुजुर्ग का इनके बुजुर्ग के साथ, और बेनज़ीर भी गई थी। ये है, कोई पूछ लेना, पीटीआई से पूछना, अकेले में पकड़ा जाएगा इमरान खान तो पूछना कि सर ये आपके पास भी ये जो कहानी हुई थी, और वो कहेगा अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत, औलिया के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। नहीं, औलिया के बारे में नहीं कर रहे, आपके बारे में कर रहे हैं। आपको गद्दी वहां से मिली है कि नहीं, आप ये बताएं। तो वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस टाइम उसने बोला गद्दी हाथ से चली जाएगी, ये भी एक शर्त है ना इनकी, तो वो मजबूरन बताएगा हाँ जी गद्दी उधर से ही आई है।
ये कहानी चल रही है पाकिस्तान में। बेनज़ीर ने कोई बदतमीजी कर दी थी। कैसे बदतमीजी की थी कि जिस दिन जाना था उसने मज़ार, उस दिन नहीं गई, इसलिए उसको उतार दिया। कहां से उतारा? दुनिया फानी से उतार दिया गया। ये कहानियां अगर चल रही हो पाकिस्तान में, इस्लाम इस वर्जन तक आ चुका हो, तो क्यों ना हम भी उधर जाएं, गद्दी शदी ले लें। मैं तो ही नकवी, बाबा लाल शाह मेरी अम्मा के नाना है, ये मरी वाले, मैं तो गद्दी नशीन हो जाता। पैसे भी अच्छे हैं, औरतें भी बहुत आती हैं, और लड़के को क्या चाहिए होता है पाकिस्तान में? यही गेम खिलानी है तो खिला लेते हैं गेम। These are the games these guys are playing। और ये ऊपर से अपने आप को नाउज़ बिल्ला पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ये है, इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर फिलॉसफी की है इस्लाम की, ये चल रहा है हमारा। सो फिर आप और मैं क्यों ना तंग आके बेजार हो जाएं कि यार तू ये क्या कहानियां सुना रहा भाई, तू औलिया के नाम के ऊपर ये कहानियां खेल खोल के बैठ गए हो। लिटरली तुम अल्लाह के वलियों को यहां तक लेके आ गए हो अपने साथ। मैंने पढ़े हैं ना, मैं तो असली तसव्वुफ का फॉलोअर हूं, मैंने पढ़े हैं, मैंने वाकई उन औलिया की सवानें पढ़ी हुई हैं। वो वाकई सेंसिबल लोग थे, सेंसिबल काम, और प्रॉपर रैशनलिज्म के साथ वो काम हुआ है। ये बाद में माशूकों ने अपने महबूब के बारे में वो कहानियां गढ़ी हैं। ये जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट है ना, वो पाते रहते हैं, सर ये आप तसव्वुफ के फॉलोअर हैं, हालांकि आप भी, नाम लाइक, वो मैं मानता हूं उस बेचारे की एक ही गलती है, उसको तसव्वुफ समझ नहीं आ रहा। वो प्राइम हुआ है अहले हदीस साइकोलॉजी के अंदर, बस, और कोई मसला नहीं है। और अहले हदीस साइकोलॉजी में फ़ायदे बहुत हैं। बाय द वे, मैं किसी फ़िरके के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा, मैं फ़िरके इज़्म के खिलाफ हूँ। हर फ़िरके के अपने फ़ायदे हैं, मगर वो इतना प्राइम हो गया कि उस बेचारे को समझ, बेचारा नहीं, इज़ अ ग्रेट मैन बाय द वे, ये मैंने तस्दीक की है, ग्रेट मैन, बट ही इज़ प्राइम्ड इनटू दिस साइकोलॉजी कि जितने भी बाबे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप इनको उस इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू मेजर करके बताएं। आई नो हाउ दिस वर्क्स। मसला ये पाकिस्तानी 2 नंबर जब सुनाने पे आता तो फिर कहानियां लपेट देता है ऐसी। वो फिर आम बंदा भी कहेगा तेरे बाबे ने उड़ के दिखा, आ नजर, तू भी उड़ के दिखा। दिस इज नॉट द टेस्ट। याद रखिएगा, जब 2 नंबर पीस देखें या कोई भी 2 नंबर चीज देखें तो एक गारंटी होती है कि इतने सारे 2 नंबर एक ही बात करें, इसका मतलब है ये फोटो कॉपी है तो कहीं कोई ओरिजिनल कॉपी थी, उससे फोटो कॉपियां कर करके बेच रहे हैं सारे। और वाकई में थी और है भी, होती भी रहेगी। मैं पाकिस्तानी वर्जन ऑफ जितना भी आपने पढ़ा था उस सब को रिफ्यूट करता हूं, वो बरात का ऐलान करता हूं। टेंशन ना लें, मैं वो वाले बातें नहीं आपको बताने आया इधर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अली बिन अबी तालिब से बड़ा सूफी कोई नहीं था। आप दिखाओ कोई इनका, कोई एक बुजुर्ग अली बिन अबी तालिब वाला मेरे सामने ये बैठे हुए थे। मैं क्या बताऊं आपको, पिंडी में जो सबसे मशहूर है पिंडी के, मैं जनाजे पे गया था, ऐसे सोने की चेनें लदी हुई है जैसे वो टूपाक शकूर की थी। ये रैपर नहीं था, माइक टाइसन जैसे पहनता था। और मैंने टूपाक शकूर की वीडियो जो है देखी अमेरिका में, उसके बाद वो पाकिस्तानी पहला देखा था। बैठा हुआ है जनाजे में, लेक्चर दे रहा है, गद्दी नशीन इस वक्त का टॉप पाकिस्तान पिंडी का जो बेस्ट नंबर 1 है। पिंडी इस्लामाबाद नहीं, पिंडी अच्छा। और सुना 7 आसमान हैं, 7 कहकशां के रंग हैं, 7 मंजिलें हैं कुरान पाक की, 7 में कोई खास जादू है। और मैंने उसे कहा और 7 चेनें पहनी हुई हैं आपने, इसीलिए 7 चेनें पहनी हैं आपने। कहते बेअदब बेमुराद। और उसके चेले मेरे पास आए कि सर खुतबे के बीच में बोलना बेअदबी होती। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, इसको अगर आप नबी मानते हैं तो सही कहते हैं आप, अगर इसको बंदा मानते हैं तो इसकी तनकीद करना फ़र्ज़ है मेरा। नबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने खुतबे को इरशाद फरमाया, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन दुनिया की तरफ झुक जाए तो क्या करोगे? साहबा ने पता है कहा, तलवार से गर्दन उड़ा देंगे। उमर बिन ख़त्ताब ने कहा तुम्हें पता है कि तुम अमीरुल मोमिनीन से बात कर रहे हो? तो साहबा ने कहा बिल्कुल पता है और यही ट्रेनिंग दी आपने हमें। और उमर बिन ख़त्ताब ने कहा अब मुझे तसल्ली है, इस्लाम सही हाथों में जा रहा है। आपने कहा हमें कैसे आएगी जब ऐसे हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही हो रहा है।
तो इसका इलाज क्या है? आप आगे आपने मुर्गे नहीं बनाने किसी को। जी जी, देखिए हमें ना मार पिटाई की एक ऐसी आदत है कि जैसे ये ज़रूरी होता है। इस्लाम में एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता, आपको पता है? ये बात हमें बताई नहीं जाती कि इंसान दूसरे इंसान पे हाथ उठा ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं टूट रहा आगे से, और वो भी आखिरी स्टेज होती है मारने की। ये आपको पता है ना, अब मदरसों में क्या चल रहा है, आपको पता है स्कूलों में क्या, हर जगह ये चल रहा है। ठीक है, तो ये गोरों ने कोई नखरा नहीं किया कि भाई बच्चे को नहीं मारना। नखरा नहीं, इंसानी हक है कि मुझे मारा ना जाए भाई। जी हाँ बिल्कुल। और तो मदरसे को छोड़े, ये लास्ट क्वेश्चन क्योंकि आपका आंसर छोटा सा मैं बढ़ा देता हूँ। पाकिस्तानी खवातीन को एक कसम दे छितर खाल है, 70 छितरा तू बेहतर नहीं। ये पाकिस्तानी लड़की की ट्रेनिंग में है कि शोर मार ले तो बाहर शोर के खिलाफ ना चली जाएं, बाहर हर कोई मारेगा। उसके बाद जो बाहर है ना, मरने के बाद उधर जो फरिश्ते के छितर है ना, आपको पता चलेगा उस शोर के छितर की वजह से पड़े आपको कि तुझे इसलिए बैठा था दुनिया में कि तू बंदे के मार खाने के लिए गया और उसकी हर 2 नंबरी को यस कर रही थी। तुझसे एक बंदा नहीं काबू, और यहां पे हम करोड़ों बंदे काबू करने के प्लान बना रहे हैं बैठ के। लिटरली प्लान वही है बेटा, शोर को भी वैसे ही काबू करना, पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल को काबू करना है। कैरेक्टर एलिमेंट्स, फिरासत और एक्टिविज्म। आपको ये गलत बता रही हैं अम्मियां कि शोर की मार खा ले तो बाहर मारनी पड़ेगी, उससे बेहतर है कि शोर की मार। बहुत ये सरासर गैर इस्लामी हरकत है, मारी जाएंगी इधर भी उधर भी। नबी इस्लाम ने कहा कि बदकिस्मत वो नहीं जिसको आखिरत नहीं मिली, बदकिस्मत वो है जिसको ना दुनिया मिली ना आखिरत। पाकिस्तानी औरत रिजेक्ट हुएवर, ये फादर है या मदर है, रिजेक्ट करें जो अल्लाह के रसूल तोड़ रहा है। अल्लाह पालने वाला है आपको, ना शोर ने पाला ना आपके बाप ने पाला है, अल्लाह ही पालने वाला है। ये फिलॉसफी क्लियर रख रहे हैं अपने अंदर, 2 नंबरी कहीं अलाउ नहीं होगी। और ऐसे ऐसे गुनाह करवा रहा है शोहर अपनी बीवी से पाकिस्तान में, और बीवी जो शोहर को अपने पास नहीं आने देती, सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। फरिश्तों की लानत नजर आएगी आखिरत वाले दिन, जो ऐसे शोहरों को पास आने देती है उन पर।